क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तवील अरसे बाद बारिश। जीवानी में 1 साल बाद, क्वेटा में 4 माह बाद बादल बरस पड़े। चमन, गवादर, कल्लात और खारान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कालाम में बर्फबारी के मुंतजिर सयाहों की ख्वाहिश पूरी। आसमान से रूई के गाले बरस पड़े। पंजाब में धुंधकर आज, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। PIA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को बुकिंग के वक्त दुरुस्त राब्ता नंबर फराहम करने की हिदायत। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। बानी PTI की फैसले के खिलाफ अपील की हिदायत। नौ मई जलाओ घेराव के मजीद 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान पेश नहीं किया गया। गैर कानूनी बैरून मुल्क सफर के खिलाफ कार्रवाइयों में ख्याल रखा जाए। मोतबर सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुतासर न हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायजा इजलास में हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतालिक टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद में इराक के वज़ीर सकाफत ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। और फाइनल में होगा रवायती हरीफों का दंगल। पाक भारत क्रिकेट टीमें अंडर-19 एशिया कप का हतमी मार्का आज दुबई में लड़ेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। बानी और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए, किसी का आलाए कार नहीं बनना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का तो तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी को बानी पर प्रेशर डालने के लिए सजा हुई। सलमान अकरम राजा का कहना था, फैसला सुनने के लिए हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बानी PTI की फैसले के खिलाफ अपील की हिदायत। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हिदायत की है। केस में आज फैसला नहीं, सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल होना थे। जज साहब फैसला लिखकर लाए थे, जो बानी और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट। लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और ज़ुल्म जिसकी वजह से है, वो भी नहीं रुका। जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन? तुम सब 9 मई वाले, जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, आग में धकेला, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी से मुलाकात कराएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद चकज़ई ने शर्त रख दी। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आएँ मुल्क को मुश्किल से निकालें, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठें, बात करें। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा,
बानी पीटीआई के लिए मेरिट के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं। अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने गजा के मामले पर तमाम मुताल्लिका मुल्कों से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुताल्लिक कुछ सवाल पूछे हैं। इसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कई ममालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। गजा में खिदमात का मौका मिला तो फ़लस्तीनी भाइयों की फलाह के जज्बे के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं ट्रंप या किसी और के कहने पर फौज को गजा नहीं भेजेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तानी फौज की गजा में मौजूदगी से इसराइल ही इनकार कर दे। इसराइल को कभी भी रियासत तस्लीम नहीं किया जा सकता। गजा में अमन कायम करने के लिए इसराइल को वहां से निकालना होगा। हमास गजा की तस्लीम शुदा जमहूरी कुव्वत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दुनिया बहरान का शिकार है। लोग देख रहे हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। चंद फीसद लोगों ने दुनिया की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत को नहीं भूल सकते। बांग्लादेशी नौजवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ढाका में कातिलाना हमले में शहीद तालिबे इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारत लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दफ़ा ने एक्स पर भारत में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। लिखा हक़ाइक़ और दलाइल से जवाब दिया जाए तो इनके पास शोर के सिवा कुछ नहीं रहता। लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाम नेहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। एबटाबाद में बाप ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों की जान ले ली। बीवी को जख्मी करके खुदकुशी की कोशिश की। कागान कॉलोनी के घर से बच्चों की लाशें। जख्मी वालिदा वालिद को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी 33 साल के काशिफ और उसकी जख्मी बीवी शेजा बीबी ताहाल बेहोश हैं। पुलिस को शक है कि काशिफ ने 7 साल के गाजियान, 3 साल की आइजल और 9 माह के शहराम को जहर दिया। पुलिस को काशिफ जदून के मोबाइल फोन से वीडियो बयान मिला है, जिसमें इंतहाई कदम उठाने से पहले काशिफ जदून अपने दोस्त कारी से शिकवा कर रहे हैं। कुछ दिन मिल जाते तो मामला निपटा लेते। वीडियो में घर की फरोख्त और कारी के पैसों का भी जिक्र है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। मणिपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया। कराची पुलिस का नंबर प्लेट छुपाने और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का नाका। मुल्तान से भी NCCI का हॉलनाक स्कैंडल बेनकाब। मुबैना तशद्दुद, लूट मार और ब्लैक मेलिंग के इंकशाफात। हसास एजेंसियों के नाम पर शहरियों को यरगमाल बनाया गया। मुतासरीन के मुताबिक अफसरों ने हसास एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को खौफजदा किया। भारी रकूम वसूल किया और गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर अहल खाना को भेजकर ब्लैकमेल किया। बेरहमाना तशद्दुद, रिश्वत, ब्लैकमेल और हसास इदारों के नाम इस्तेमाल करने पर कई अफसरों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ने भी कई माह कैद रहने के बाद तफ्तीशी अफसरों पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वजारत खजाना ने आदादो शुमार जारी कर दिए। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं।
वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। इस मद में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल हसन ने कहा, विफाक के आदादो शुमार से इख्तिलाफ नहीं, विफाक ने वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगी की है। सूबे के 4 खरब अब भी विफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है।